नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत कक्षा 9 के राजस्थान अध्ययन के विषय की। आपके जो राजस्थान अध्ययन का जो पेपर है उसके अंतर्गत राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन और शौर्य परंपरा की जुड़ी हुई बुक्स हैं आपके पास, जिससे पेपर पूछा जाएगा। किस प्रकार का पेपर आएगा, कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आने चाहिए, सभी सवालों पर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिए। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको 9th क्लास के सभी पेपर मिल सके। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जल्द ही 10वीं कक्षा का बैच शुरू करने वाले, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पर, वो भी बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पर कक्षा 10वीं का सारे विषयों का कोर्स फ्री शुरू करने वाले हैं। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी क्लासें, जो भी क्लासें हैं कक्षा 10वीं की, वो आपको मिल सके। तो देखिए, कक्षा 9 का राजस्थान अध्ययन का पूरा पेपर आपके जिले का। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर आपके सामने है। ये एक विद्यार्थी ने मेरे को पेपर भेजा है, वहां पर ये पेपर हो चुका है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, विषय आपको दिख रहा है, राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, पूर्णांक 100 नंबर का ही होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, पहले के अंतर्गत 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की रियासत के साथ संधि की। कौन सी रियासत थी जो अंत में संधि की? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या सिरोही। तो सबसे अंत में करने वाली तो वह थी सिरोही। ऑप्शन द राइट होगा। पहले का क्या होगा? ऑप्शन द यहाँ पे राइट होगा। दूसरा, राजस्थान से सौत व देशमुखी कर प्राप्त करते थे। कौन प्राप्त करते थे? अंग्रेज, मुगल, चौहान या मराठा। तो वो करते थे मराठा। ऑप्शन द राइट होगा। तीसरा सवाल है, किस शासक ने अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद मराठा सरदार होलकर को अपने यहाँ शरण दी? तो वो थे उदयपुर के राजा रणजीत सिंह। कौन थे? उदयपुर के राजा रणजीत सिंह। ऑप्शन स राइट होगा। नेक्स्ट 4 नंबर, डूंगर जी और जवाहर जी का संबंध था। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट है, डूंगर जी और जवाहर जी, तो इनका संबंध सीकर जिले से था। ऑप्शन स राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन स यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट 5वां, बिजोलिया वर्तमान में स्थित है। प्रिय विद्यार्थी, बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना, आगे आने वाला है, मैं आपको अच्छी से समझाऊंगा। तो ये बिजोलिया जो है वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन द राइट होगा। भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, विजय सिंह प्रतीक का वास्तविक नाम था। देखो प्रिय विद्यार्थियों, जो विजय सिंह प्रतीक थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, और इनका जो मूल नाम था वह था भूप सिंह। ऑप्शन अ राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन अ यहाँ पे राइट होगा। 7वां क्वेश्चन, चेतावनी राव सुंगटिया रचना किसने लिखी? केसरी सिंह बारठ, जमनालाल बजाज, भूप सिंह या फिर अन्य। तो ये लिखी थी ऑप्शन अ, केसरी सिंह बारठ। किस लिखी थी? केसरी सिंह बारठ। नेक्स्ट, सागरमल गोपा का संबंध था। 8वां सवाल है, कौन सा सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से? यहाँ पर जिला बताना है। जैसलमेर, जालोर, भीलवाड़ा या फिर जोधपुर, जयपुर। तो ऑप्शन अ राइट होगा। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से था। किससे था विद्यार्थियों? जैसलमेर से था। 9 नंबर, सम सभा की स्थापना की। तो प्रिय विद्यार्थी, सम सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की थी। ऑप्शन अ राइट होगा। किसने की थी? ऑप्शन अ राइट होगा। ये की थी 1883 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1883 ईस्वी में सब सभा की स्थापना की गई थी, और 1903 में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी, यानी कि पहला अधिवेशन, सब सभा का पहला अधिवेशन 1903 में आयोजित किया गया था। 10वां सवाल देखिए, मोतीलाल तेजावत ने जन जागृति का काम किया। दिल्ली क्षेत्र में, भरतपुर में, मेवाड़ में या फिर बीकानेर में। वो क्या था? ऑप्शन स मेवाड़ में। ठीक है। मोतीलाल तेजावत बहुत ही आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इनको याद रखिए, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को। ऑप्शन स यहाँ पे राइट होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये पेपर, इस पेपर की जो पीडीएफ है, इस पेपर की जो पीडीएफ वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही आपसे एक निवेदन है कि आप मुझे बताएं कि कक्षा 10वीं का
मैं जल्द ही 10वीं कक्षा का नया बैच शुरू करने वाला हूं, तो आप मेरे को बताएं कि 10वीं कक्षा का बैच कब से शुरू किया जाए। ये 15 मई से करें या फिर 10 मई से करें, 1 जून से करें या फिर 1 जुलाई से करें। जो आप बताएंगे उसी डेट से हम डिजिटल बोर्ड पर, बिल्कुल मैं आपके सामने आऊँगा, डिजिटल बोर्ड पर हम कक्षा 10वीं का बहुत ही शानदार निःशुल्क बैच शुरू करने वाले हैं। पूरी किताबें आपको पढ़ाई जाएगी, चाहे हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, इंग्लिश, बहुत ही विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप मेरे को डेट जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप तारीख जरूर बताएंगे कक्षा 10वीं का आपका बैच कब शुरू किया जाए। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं रिक्त स्थान की। तो रिक्त स्थान में पहला सवाल है, 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की संख्या छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? तो वो थी 6। कितनी थी? 6। दूसरा, खाली जगह की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में कटराथन नामक स्थान पर हुआ। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका जो उत्तर होगा दूसरे का वो होगी किशोरी देवी। किसके अध्यक्षता में हुई थी? किशोरी देवी। किशोरी देवी। आप एक पेज पे इसके उत्तर लिखते चलें ताकि आपको पीडीएफ मिलने के बाद इनके उत्तर याद हो सके। नेक्स्ट, तीसरा, 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर खाली जगह नाम से लगाया। तो वो लगाया शबरी कर। कौन सा कर लगाया था विद्यार्थियों? शबरी कर। 4 नंबर, 1822 ईस्वी में मेरो से गठित मेरवाड़ा बटालियन खाली जगह मुख्यालय स्थापित की गई। तो मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय था वो था ब्यावर। क्या था विद्यार्थियों? ब्यावर। 4 नंबर खाली जगह में आएगा ब्यावर। नेक्स्ट, अगली 5वीं खाली जगह, मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो वो की गई 1934 ईस्वी में। प्रिय विद्यार्थियों, आप मारवाड़ के अलावा एक मेवाड़ की भी याद रखे जाना। किसकी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई ये आप जरूर याद करके जाना। मारवाड़ या मेवाड़ दोनों में से एक 100% पूछा जाएगा। अगला सवाल, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में खाली जगह रियासतें और 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। तो कुल 19 रियासतें थी। कौन सी थी? 19। और सबसे प्राचीन पूछे पुरानी थी वो थी मेवाड़। कौन थी विद्यार्थियों? मेवाड़ रियासत पुरानी थी और नई थी वो थी झालावाड़। झालावाड़। तो 19 रियासतें थी। याद रखिएगा, अब सदन में आ सकता है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन यानी जब राजस्थान आज़ाद हुआ तो राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। नेक्स्ट, अगला, दिनांक खाली जगह को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 1949 में लिया गया। तो 30 मार्च। कौन सी दिनांक को मनाया गया था? 30 मार्च। 8वीं खाली जगह, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जन्म खाली जगह ईस्वी में हुआ। तो वो हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। तो ये 8 खाली जगह थी जिसकी मैंने आपके सामने विस्तार से बात की। अब बात करेंगे छोटे सवालों की। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन अपना अति गुणात्मक। पहला, राजस्थान में 1857 की ईस्वी क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था? तो वो हुआ था विद्यार्थियों, पहले का उत्तर होगा 28 मई 1857। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति का आरंभ हुआ नसीराबाद से। कहाँ से हुआ था? नसीराबाद। ये भी याद रखें, कहाँ से पूछा जा सकता है कि कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से। आप एक पेज पे सभी उत्तर लिखते चलें। पेपर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, वहाँ से आप पेपर देख के उत्तर अपने पेज पे लिख लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। दूसरा, राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए जहाँ 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह हुए। तो कहाँ कहाँ पर क्रांति हुई थी? एक हुई थी नसीराबाद में। पहली कहाँ हुई थी? नसीराबाद। नसीराबाद के बाद हुई थी नीमच में। क्या हुई थी विद्यार्थियों? नीमच। और नीमच के बाद एक हुई थी एरनपुर में, एरनपुरा। यहाँ पे 3 जगह है, नसीराबाद, नीमच और एरनपुरा, जहाँ पर 1857 की ईस्वी में क्रांति हुई थी। खेरवाड़ा और बियावर में 2 जगह ऐसी है जहाँ पर कोई क्रांति नहीं हुई थी। एक तो खेरवाड़ा में नहीं हुई थी, एक बियावर में, वहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, विजय सिंह प्रतीक ने मुख्य किन समाचार पत्रों का संपादन किया? तो विजय सिंह प्रतीक ने एक जो अखबार निकाला था, समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम था राजस्थान केसरी। कौन था? राजस्थान केसरी। ये इनका मुख्य अखबार था।
नेक्स्ट, डूंगरपुर के रास्तापार गांव में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? तो यहाँ पे एक कांड हुआ था जिसके अंतर्गत शिक्षा की देवी के रूप में पूजी जाने वाली कालीबाई ने अपना बलिदान दिया था। वहाँ पे एक अध्यापक थे जिसका नाम था नानाभाई खाट शहीद हुए थे और इनको बचाने के लिए कालीबाई भी शहीद हो गई थी। तो आप नानाभाई खाट और इसे स्लैड करके कालीबाई दोनों नाम लिख सकते हैं। 5वां, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। 5 का उत्तर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी, ये इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट भी ये याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा अखबार निकाला गया प्रताप समाचार पत्र, और बिजोलिया आंदोलन की जो खबरें हैं वो सबसे ज़्यादा इसी अखबार में छपी गई थी। अगला, नेक्स्ट 6 नंबर, 1931 में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे भोजी लुमुरदार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, वो हुई थी वर्धा में। कहाँ हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह प्रतीक के द्वारा। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? विजय सिंह प्रतीक के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। आ सकता है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विजय सिंह प्रतीक के द्वारा वर्धा में की गई थी। 8वां, किसके प्रयासों से 1945 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो वो थी भोगीलाल पांड्या। उत्तर क्या होगा? भोगीलाल पांड्या के प्रयास के कारण 1945 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 9 नंबर, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो वो की गई थी महाराणा भूपाल सिंह द्वारा। एक मिनट, महाराणा मैं लिख देता हूँ, महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। मेवाड़ के महाराणा थे, भूपाल सिंह के द्वारा यह योजना बनाई गई कि राजस्थान संघ का निर्माण किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जो क्लास में उन सभी को वीडियो जरूर भेजिएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी 10वीं कक्षा की जो डेट है, 10वीं में आप कब से पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री कोर्स करवाएंगे हम पूरा का पूरा। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेट हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट 10वां सवाल, मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ? साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 को जब मेवाड़ को राजस्थान में मिलाया गया तो उसको ही वर्ध राजस्थान कहा गया। तो इसका भी उत्तर होगा 30 मार्च 1949। और अंतिम सवाल 12वां, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? तो वह हुआ था स्वांग सिंह राठौड़। और यहाँ पे एक सवाल और बता देता हूँ, इसका तो ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया? परमवीर चक्र, तो परमवीर चक्र पहले किसे दिया गया था? वो दिया गया मेजर शैतान सिंह को। ये भी याद रखिएगा, मेजर शैतान सिंह को दिया गया था क्या? प्रथम परमवीर चक्र। और महावीर चक्र दिया गया था स्वांग सिंह राठौड़ को दिया गया था। तो ये छोटे सवाल जितने भी थे उनकी मैंने बात की भाग 1 के अंतर्गत। अब जो ये बड़े वाले सवाल आपको नजर आ रहे 3-3 नंबर के 2-2 नंबर के, इसकी बात मैं करूंगा भाग 2 में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।